शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उधास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप लोग एक चीज नहीं जानते, और वो ये कि लाल बहादुर शास्त्री जी की रियल कास्ट शास्त्री थी ही नहीं, उनकी रियल कास्ट श्रीवास्तव थी। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने श्रीवास्तव हटा क्यों दिया और शास्त्री कहां से आया? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की ट्रेडिशनल कास्ट श्रीवास्तव थी और लाल बहादुर शास्त्री जी को ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इसी वजह से उन्होंने श्रीवास्तव हटा दिया। लेकिन जब वो काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी और इसी वजह से उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता था। अगर आपका पेट खराब है या फिर आपके पेट में दर्द की शिकायत है तो एक घरेलू हेल्थ टिप आप लोगों के लिए। खराब पेट के लिए अदरक एक बहुत ही कारगर इलाज है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अदरक में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल तत्व होते हैं, जिससे अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको उस दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है? 1 चम्मच अदरक का पाउडर लेना है और उसे दूध में मिलाना है, फिर उसे कंज्यूम करना है। वो दूध पीने से आपको पेट दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर अगली बार आपके पेट में दर्द हो और अगर आपके पास दवाई ना हो या फिर आप दवाई ना लेना चाहते हो तो इन दैट केस अदरक के पाउडर को या अदरक को याद रखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका था और वो कितने में बिका था? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया का सबसे महंगा दांत बिका था सर आइजैक न्यूटन का, जिसे सन 1816 में लगभग $3633 में बेचा गया था। और अगर आज की महंगाई के हिसाब से उसको इवैल्यूएट किया जाए तो वो लगभग $36,000 के करीब था, जो कि इंडियन रुपीस में 25 लाख रुपए बैठता है। गाइस, यानी कि एक दांत की कीमत 25 लाख रुपए। पर सवाल यह है कि आइजैक न्यूटन सर के दांत का उन्होंने किया क्या? खैर, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपनी आसपास की समस्याओं को सुलझाने में और नए नए इनोवेशंस करने में भारतीय युवा किसी से कम नहीं है और कुछ ऐसा ही कर दिखाया चेन्नई के अरुण प्रभु ने। गाइस, अरुण प्रभु ने अपने एक ऑटो यानी कि 3 व्हीलर को एक आलीशान घर में तब्दील कर दिया, जिसमें जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गाइस, जैसे ही आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने अरुण प्रभु की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ भी की और उसके साथ साथ महिंद्रा की पिकअप और बोलेरो को इसी तरह से मॉडिफाई करने का अवसर भी दिया। शौक एक बहुत बड़ी चीज है और इसी वजह से इस दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जो कि सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी गाड़ियों से ज्यादा उसकी नंबर प्लेट पे खर्च कर देते हैं। तो चलो, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है और वो कितने की है? क्या आप जानते हैं? तो चलिए इस बात का जवाब मैं आपको देता हूं और सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है F1। जी हां, 2 ही लेटर है, F1। और ये नंबर प्लेट 132 करोड़ रुपए की है। ओह माय गॉड, 132 करोड़ रुपए की ये नंबर प्लेट स्पेशली बुगाटी वेरॉन जैसी कारों पर लगाई जाती है। केला आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पेशा बैचलर लोगों के लिए किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट, छीलो और खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक ही है। गाइस, ये हेल्थ टिप जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।